मुख्य पात्र एली जन्म से ही एक वैक्यूम जैसे बंद माहौल में रखा गया था, क्योंकि वह एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था। जैसे ही वह प्रदूषित हवा के संपर्क में आता, उसके पूरे शरीर पर लाल चकत्ते निकल आते। सालों से एली के माता पिता उसके इलाज की तलाश में थे, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। हाल ही में उसके पिता पॉल को एक रहस्यमयी उपचार केंद्र के बारे में पता चला। अगली ही सुबह एली का परिवार कार से उस केंद्र की ओर रवाना हो गया। घने कोहरे से भरे जंगल को पार करने के बाद वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचे। हालांकि यह उपचार केंद्र एक सुनसान जगह पर था, लेकिन अंदर से वह बेहद सुसज्जित और व्यवस्थित था। अंदर प्रवेश करने से पहले हर किसी को एक कीटाणुनाशक कक्ष से गुजरना पड़ता था। डॉक्टर ने एली से कहा कि इस घर के अंदर उसे अब सुरक्षा सूट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एली को इस बात पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। उसे यह भी महसूस हुआ कि नर्सें उसे अजीब नजरों से देख रही थीं। डॉक्टर ने समझाया कि उसकी बीमारी उसकी इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से है और उसने ऐसे कई बच्चों का इलाज किया है। एली ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वे बच्चे आखिरकार ठीक हो गए थे, लेकिन डॉक्टर ने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उसी समय एली ने धुंधली सी नजर से गलियारे के अंत में एक छोटी लड़की को खड़े देखा, लेकिन पलक झपकते ही वह अंधेरे में गायब हो गई। उस रात एली ने अपना सुरक्षा सूट उतारकर आराम से गर्म पानी से नहाया। लग रहा था कि यह केंद्र सच में असरदार है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद खिड़की के पास हुई एक अजीब आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह खिड़की के पास गया तो देखा एक लंबी टांगों वाला मच्छर शीशे से टकरा रहा था। तभी उसे भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। शीशे पर अजीब सी सफेद धुंध भी जम गई, मानो कोई उस पर सांस ले रहा हो। एली बुरी तरह डर गया। अगले दिन उसने यह सब डॉक्टर को बताया, लेकिन डॉक्टर शांत रहा और बोला कि डरावने सपने और भ्रम दवाइयों के साइड इफेक्ट है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डॉक्टर ने उसके इलाज के पहले चरण की तैयारी शुरू कर दी।